नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता आर रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाला आरक्षण जारी रहेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आर रविंद्र कुमार ने कहा कि हाँ, हम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरविंद कुमार की ओर से यह टिप्पणी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से दिए गए आश्वासन के 1 महीने बाद आई है। 1 महीने पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि भले ही उनकी सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण न देने का दावा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेगी। टीडीपी और जेडीयू दोनों दलों ने ही अपनी अपनी डिमांड बीजेपी के सामने रख दी है। जेडीयू जहां 3 मंत्रालयों की मांग कर रहा है, वहीं टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर के पद पर है। टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों को स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है। टीडीपी को 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। टीडीपी ने साल 1998 की तरह स्पीकर पद की डिमांड की है। 1998 में भी ये पॉपुलर पद वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में टीडीपी के पास था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। होटल अशोक में आज सुबह 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विभिन्न राज्यों के प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और संगठन को मजबूत करने का उपाय सुझाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए, जिस पर भी बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी सरकार के संगठनों के इशारे पर जिस तरह से अयोध्या के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं खुद अवध क्षेत्र का निवासी हूं। यह मत भूलिए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उन्होंने कहा, भगवान राम के वंशजों को अभी जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपमान किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। 2024 के चुनाव में मिली हार के बाद एनसीपी के कई नेताओं ने मनोज जारंगे से मुलाकात की है। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक बाबा साहब पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनोज जारंगे पाटिल से शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने जारंगे को यह भी संदेश दिया है कि हम आपके साथ हैं। एनसीपी विधायक बाबा साहेब पाटिल ने 50 कारों और कई कार्यकर्ताओं के साथ काफिले के साथ दाखिल हुए। इस दौरान विधायक पाटिल ने मनोज जारंगे से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य से उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है, जिसको लेकर अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को सूचना पहुंचाई और उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का पूरा भाषण सुनने के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा न देने के लिए कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता से कहा कि राज्य की सरकार में काम जारी रखें। अमित शाह का कहना है, अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी इस्तीफा न दें। हम शपथ ग्रहण के बाद इस्तीफे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ गुरुवार को दोपहर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का एक मामला सामने आया। कंगना को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला कांस्टेबल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 321 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि मोहाली एयरपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 321 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जमानती अपराध है।
कंगना रनौत को कथित तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डल्लेवाल का कहना है कि हमारा मानना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ, वह सिर्फ सुरक्षा जांच का मामला था और इसे हिंदू सिख का मामला बनाना नहीं चाहिए था। वहीं उनका कहना है कि उनको लड़की और उसके परिवार से मिलने दिया जाए। डीजीपी से बात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी है। ये जमीन मार्केट रेट से बहुत कम दाम में खरीदी गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है और कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसी बीच भारत मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 8 जून से लेकर 12 जून तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और तूफान जारी रहने की संभावना है। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। प्रतिष्ठित मीडिया दिग्गज और फिल्म सम्राट रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने सुबह 3:45 पर अंतिम सांस ली। वे 87 साल के थे। रामोजी की निधन की खबर के बाद साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम सेलेब्स और फैन रामोजी राव के निधन पर दुख जता रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।